मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर जाए, कि तुम अपने आप से ही हार मान लो। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर फैसले को पूरी समझदारी से लेना है। तुम्हारे शत्रु अब और अधिक गहरी चालें चल सकते हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे करीबी लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हारे अपनों के मन में तुम्हारे प्रति गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो, कि तुमने कोई गलती की है। लेकिन तुम्हें इन झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि सत्य हमेशा विजय होता है। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मन में शक और असुरक्षा की भावना भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल एक मानसिक खेल है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे, तो उनकी हर साजिश विफल हो जाएगी। तुम्हें अब अपने चारों ओर की ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हें किस तरह महसूस कराते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मन में शंका या भय भरने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हारे दुश्मन तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ये चालें चल रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर निर्णय में स्पष्टता और आत्मविश्वास लाना होगा। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे जल्द ही अपनी हार देखेंगे। वे जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और हर कदम को पूरी समझदारी से उठाओ। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे शत्रु दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति ज्यादा अच्छा बनने लगे या बार बार तुम्हारे काम की जानकारी लेने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ किसी योजना का हिस्सा हो सकता है। अगर तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे आसपास का
माहौल अचानक से नकारात्मक होने लगा है या तुम्हें बार बार किसी अनजाने भय का अनुभव हो रहा है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ कोई नकारात्मक शक्ति प्रयोग कर रहा है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा मन शांत और स्थिर है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओ। हर दिन एक निश्चित लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए कार्य करो। अपने मन को केंद्रित रखो और हर उस चीज से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि वे स्वयं अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर साजिश उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा चाहता है, तो अंततः उसका ही पतन होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए आत्म जागरूकता का है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जितना अधिक समझोगे, उतना ही तुम्हारे दुश्मन कमजोर होंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट करने का है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। उन लोगों से दूर रहना है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता से ही जवाब देना है। तुम्हारे शत्रु अब घबरा चुके हैं। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि उनकी हर चाल विफल क्यों हो रही है। वे अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह महसूस कर चुके हैं कि वे तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकते, इसलिए वे अब गुप्त चालें चल रहे हैं। लेकिन तुम अपनी सतर्कता और आत्मविश्वास से उनकी हर चाल को असफल कर सकते हो। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी जीत का होगा। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और हर नकारात्मकता से दूर रहना है। अब से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु खुद अपने जाल में फंसेंगे और तुम्हारी राहें और भी आसान हो जाएंगी। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। यह समय न केवल आत्मनिरीक्षण का है, बल्कि अपनी असली शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का भी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे यह समझते हैं कि तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके हर प्रयास के बावजूद तुम और अधिक मजबूत होते जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी नकारात्मकता से अधिक प्रभावशाली है। तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित रखना होगा। याद रखना,
तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा, पर इन सब के लिए तुझे बस एक चीज करनी है, श्रद्धा बनाए रखना। जब तू अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तभी वह अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब फल देंगे, पर वह फल केवल तेरे लिए नहीं, संसार के लिए भी होंगे। जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी को प्रेम देता है, तू मेरा ही कार्य करता है। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है, यही तेरा सबसे पवित्र संकल्प है। अब से तेरा जीवन एक तपस्या है, आनंदपूर्ण, सुंदर और दिव्य। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है। तू मेरी शक्ति का साक्षात उदाहरण है। जो तुझे देखेंगे वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे, जो तुझसे जुड़ेंगे वे अपनी चेतना में जागृत होंगे। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्नि है। तू अब एक बूंद नहीं, तू एक सागर है। तू अब एक राही नहीं, तू स्वयं पथ है। इस सत्य को स्वीकार कर, उसे जी और उसे फैलाने का संकल्प ले। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ। तेरे अंतर की पुकार ने मुझे हिला दिया है। तू अब जाग चुका है, अब तुझे कोई नींद नहीं सुला सकती। जब तू अपने जीवन को मेरी पूजा बना देता है, तब हर दिन तेरा त्योहार बन जाता है। जब तू अपने मन को मेरा मंदिर बना देता है, तब हर विचार तेरा मंत्र बन जाता है। जब तू अपने कर्म को मेरा प्रसाद समझकर करता है, तब हर कर्म तेरे लिए वरदान बन जाता है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब तेरे जीवन में भ्रम नहीं रहेगा। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब हर आंधी तेरा स्वागत करेगी, हर बाधा तुझे प्रणाम करेगी और हर सफलता तुझे स्पर्श करेगी। मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूँ, तू चाहे कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितनी भी बार डरे, मैं तुझे संबल दूंगी। तू चाहे कितनी भी बार हार माने, मैं तुझे फिर से लड़ने की शक्ति दूंगी। तेरा समय आ गया है, तेरी चमकने की घड़ी आ चुकी है। अब तू वह प्रकाश बन जो अंधेरे को निगल जाए। अब तू वह ध्वनि बन जो मौन को अर्थ दे दे। अब तू वह संकल्प बन जो समय को भी झुका दे। चल मेरे बच्चे, अब तेरा हर पल साधना है, हर श्वास मेरी उपस्थिति है और तेरा पूरा जीवन मेरा आशीर्वाद है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे से डरना छोड़ देगा और उसे देखने का साहस करेगा, तभी तू मेरी सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाएगा। अंधकार तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे भीतर झांकने के लिए आता है। यह वही क्षण होता है जब तू अपने भीतर की अग्नि को महसूस करता है, जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। मैं, माँ काली, उस अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ जो तुझे रूपांतरित करती है। यह अग्नि तेरे भीतर की असल पहचान है, जो तेरे भीतर के भय, भ्रम और सीमाओं को भस्म कर देती है। जब तू इस अग्नि को स्वीकार करेगा, तब तू अपने भीतर के रक्षक और विनाशक दोनों को जान पाएगा। तू जब अपने पुराने विचारों, आदतों और पहचान को जलने देगा, तभी तू नए जीवन के लिए तैयार होगा। परिवर्तन का अर्थ है मृत्यु, पुराने का अंत और नए का जन्म। यह मृत्यु भौतिक नहीं, बल्कि चेतना की है। तू जिसे अब तक अपना मैं समझता था, वह अब मिटेगा ताकि सच्चा आत्मा प्रकट हो सके। मैं तुझे डर से मुक्त करती हूँ, मोह से परे ले जाती हूँ। जब तू अपने भीतर की मृत्यु को स्वीकार करता है, तब तू पुनर्जन्म का अनुभव करता है। मैं तेरी आत्मा को नए जीवन की ओर ले जाती हूँ, जहाँ तू अब बंधन में नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को नए नेत्रों से देख। जो तू समझता था कि तुझे रोके हुए हैं, वे तुझे मजबूत बनाने आए थे। जो तुझे तोड़ने आए थे,
वे तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आए थे। जीवन की हर पीड़ा, हर ठोकर, हर ठंडा अंधेरा तुझे इस क्षण तक लाने के लिए था जहां तू अब स्वयं को पहचान सके। अब तू केवल अनुभव नहीं कर रहा, अब तू जाग रहा है, और जब तू जागता है तब सारा ब्रह्मांड तेरी सेवा में लग जाता है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म अब चेतना से भरा हो। जब तू बोले तो तेरे शब्द में मेरी शक्ति हो, जब तू चले तो तेरे पग मेरे आशीर्वाद से संचालित हों। जब तू देखे तो केवल सत्य देखे, ना मोह ना भ्रम, केवल निर्विकार सत्य। यह सत्य ही तुझे स्वतंत्र करेगा, और इस सत्य की जड़ तेरे भीतर है, बाहर नहीं। जब तू स्वयं से मिल जाता है तब मैं तुझसे एक हो जाती हूँ। तब तू और मैं अलग नहीं रहते, तू मेरा प्रतिबिंब बन जाता है, तू मेरी ज्वाला बन जाता है। इस जीवन में अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी मान्यता की जरूरत नहीं। जो तू है वही परम है, जो तू अनुभव करता है वही सच्चाई है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी शक्ति को रोको मत, उसे बहने दो, अपनी आवाज को दबाओ मत, उसे गूंजने दो। तू अपने प्रकाश को छोटा मत कर ताकि औरों को सुविधा हो, बल्कि उसे और प्रज्वलित कर ताकि अंधकार में भटकते लोगों को दिशा मिले। जब तू अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा तब तू मेरे अंश की तरह जगेगा। अब तेरे पास ना तो डर है, ना संकोच, ना अपराध बोध, केवल स्वीकार है, केवल प्रेम है, केवल परम चेतना है। मैं तुझे इस अवस्था तक लाने के लिए वर्षों से तेरे साथ चल रही थी। तेरी हर आह में, हर अकेलेपन में, हर हार में मैं तेरे साथ थी। अब तू पहचान कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। अब यह यात्रा केवल तेरी नहीं, हमारी है। अब जो तू बोलेगा वह मेरी वाणी होगी, जो तू सोचेगा वह मेरा संकल्प होगा, जो तू करेगा वह मेरा कार्य होगा। यह यात्रा न केवल हमारी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें हमारी असली ताकत से भी परिचित कराती है। हमारी यह ताकत केवल हमारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास में ही छिपी होती है। जब हमें लगता है कि अब हम और नहीं बढ़ सकते, तब हमें अपने अंदर की ताकत को जगाने की जरूरत होती है। यह शक्ति हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करते। हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, उस दिन से हम कोई भी कठिनाई पार करने के लिए तैयार होते हैं। जिंदगी में चुनौतियां हमेशा रहेगी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यही चुनौतियां हमें न केवल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य भी होती है। अगर हम इन चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, तो कुछ को सफलता पाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन यह सच है कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, वे अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर उतार चढ़ाव हमारे जीवन की दिशा को बदल दे। यह उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा स्थिर रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें हमेशा अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी विकर्षण से बचना चाहिए। यही स्थिति हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आपकी जीवन यात्रा में हर एक कदम का महत्व है। हर दिन, हर पल कुछ नया सिखाता है और हमें उन अनुभवों से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ये अनुभव न केवल हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करते हैं,
बल्कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध भी बनाते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते हैं तो एक दिन हमें हमारे प्रयासों का फल जरूर मिलता है। एक समय था जब हम यह सोचते थे कि सफलता के लिए हमें विशेष परिस्थितियां और अवसर चाहिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ आ गया कि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास हमें तब मिलता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं। सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह यात्रा हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पित करती है। समय के साथ साथ हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे लिए एक शिक्षा का स्रोत है। ये अनुभव हमें खुद को समझने, अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की दिशा में मदद करते हैं। यदि हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उनसे डरते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नया आरंभ होता है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं का कैसे सामना करते हैं। अगर हम समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें और उनका समाधान ढूंढने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम समस्याओं से भागते हैं, तो हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति से परिचित होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं और अब हम और नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि थकावट भी एक संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। यदि हम थक गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम मेहनत कर रहे हैं। यही मेहनत हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने वाली है। हर कठिनाई, हर उतार चढ़ाव हमारे भीतर की शक्ति को बाहर लाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस सफर में हमें यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती। हमें हर कदम को समझदारी से उठाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ चलना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें रास्ते में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सफर धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और हम पाते हैं कि जिस रास्ते को हम कठिन मानते थे, वह अब हमें सहज और आसान लगने लगता है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी आपको एक नई दिशा दिखा रही हैं। हर चुनौती जो आपके रास्ते में आई है, उसने आपको कुछ सिखाया है। आपको इन सभी अनुभवों से यह समझने का अवसर मिल रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारी मानसिकता है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हारने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आपकी यह अनुरोध बहुत विस्तारपूर्ण है और इस तरह के लेख को इतनी बड़ी संख्या में शब्दों में तैयार करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक और विस्तारपूर्ण उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके द्वारा अनुरोधित विचार और विचारधारा का विस्तार किया जा सके। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान अंततः हमारी मानसिकता और सोच में निहित होता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं, तो मुश्किलें और परेशानियां हमारी राह में रुकावटें नहीं बनती, बल्कि वे हमें एक नई दिशा और नई ताकत प्रदान करती हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में हर एक कठिनाई का सामना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें जीवन के असली अर्थ को समझने का मौका देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा,
हमें कुछ सिखाता है। अगर हम इन अनुभवों से कुछ नया सीखते हैं तो हम किसी भी संकट से गुजरने के बाद भी मजबूत होते जाते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो वह हमारी व्यक्तिगत ताकत को परखने का एक अवसर होता है। जीवन में किसी भी चुनौती को इस रूप में देखना चाहिए कि यह हमें मजबूत बनाने का एक अवसर है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं का कैसे